हेलो बच्चों, आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम आपको गणित पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। गणित में आपको जो है हम द्विघात समीकरण से स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि इसमें भूमिका के बारे में पहले आप जान लीजिए। द्विघात समीकरण के बारे में सबसे बेबीलोन के वासियों ने सबसे पहले दिया। इन्होंने बताया कि यदि दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण बनाया जा सकता है, जैसे कि x प्लस वाई कामा एक्स वाई। इसकी सहायता से ये दो राशियों का योग और गुणनफल की जानकारी हो तो द्विघात समीकरण को हम बना सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण को हम इसी अध्याय के अगले खंड में हम ज्ञात करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि से द्विघात समीकरण की गणना करने के लिए बताया। उसके बाद में फिर इसी क्रम में ब्रह्मगुप्त ने 598 से 625 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने 598 से 665 ईस्वी में द्विघात समीकरण के अध्ययन के बारे में बताया था। पुनः हमारे भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त के बाद श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण को वर्ग की सहायता से हल करने की विधि बताई थी, जिसका हम अध्ययन करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों? जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाले वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जितने भी वर्ग समीकरण आपको मिलेंगे, वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। पदों की संख्या उसमें 2 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है, जहां इज नॉट इक्वल 0 के बराबर हो सकता है, आर बी 0 हो सकता है। यदि समीकरण में केवल द्विघात पद हो, द्विघात का मतलब कि एक घात वाला पद ना हो, तो इसे शुद्ध द्विघात समीकरण या वास्तविक द्विघात समीकरण हम लोग कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 या एक्स पावर 4 प्लस 4 बराबर 0 या आर और कुछ, यदि इस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि किसी समीकरण में केवल एक घात और दो घात वाले पद दोनों हो, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी 2 घात वाला पद और यक्स की चर राशि का 1 घात वाला पद भी हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। हम लोग इस अध्याय में अधिकतर मिश्र द्विघात समीकरणों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यदि समीकरण किसी समीकरण में एक घात और दोनों तो इसे मिश्र घात समीकरण कहते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0, और भी इस प्रकार के हम उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम द्विघात समीकरण के बारे में एक बार हम पुनः आपको जो है रिपीट कर दे रहे हैं। बेबीलोन के वासियों ने सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने बताया कि x प्लस वाई इंटू एक्स कामा एक्स वाई के बारे में, इनका योगफल और गुणनफल के बारे में जानकारी हो, द्विघात समीकरण बना दिया जा सकता है। यूक्लिड ने बताया, ये गणितज्ञ थे, यूक्लिड ने बताया अपनी ज्यामितीय विधि से भी द्विघात समीकरण की गणना का इन्होंने अध्ययन किया था। ब्रह्मगुप्त ने, भारतीय वैज्ञानिक थे, ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे, 598 625 ईस्वी में इन्होंने भी द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया था। श्रीधराचार्य थे, जो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने बताया था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग की सहायता से हम बना सकते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग वाला समीकरण, चर राशि वर्ग वाला घात वाला समीकरण हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज नॉट इक्वल 0। यदि समीकरण में केवल एक घात हो, यदि किसी समीकरण में केवल द्विघात हो, एक घात पद ना हो, तो इसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, एक्स पावर 4 प्लस 0। यदि किसी समीकरण में एक घात हो और 2 घात दोनों पद हो, तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण को हम क्या कहते हैं? मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम अगले चैप्टर में आप लोग इस द्विघात समीकरण के बारे में और इंट्रोडक्शन के बारे में अपनी किताब में भी थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। अब हम द्विघात समीकरण की पहचान के बारे में आपको बताते हैं, आपके प्रश्नावली नंबर 4A से। फोरे में देखिए, कहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहले इक्वेशन को हम लेते हैं। पहले इक्वेशन में दिया है x प्लस 1 पावर 4 का स्क्वायर बराबर 2 इन ब्रैकेट में x माइनस 3। इसको हमें दिखाना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है या
नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले इसको हम ब्रेक करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2x माइनस 6। ठीक है, यहाँ देखिए आप, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b यहाँ कर दिया गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, पक्षांतर करते हैं, प्लस 1 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस 7 बराबर। यह शुद्ध और वास्तविक द्विघात समीकरण हमको यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात 2 है या वर्ग स्क्वायर वाला इक्वेशन हमारा है, इसलिए यह शुद्ध वास्तविक द्विघात है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसी से ज्ञात करने के लिए। आपको हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि इससे पहले हमें a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला जानना पड़ेगा। ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में प्लस, या इसको प्लेन हम लोग करेंगे एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab एक्स और b मीन्स 2, और यहाँ क्या हो जाएगा a एक्स प्लस 2। इसको एक्सप्लेन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2, यहाँ 2 3 घात हो जाएगा क्यूब माइनस 2x। इसको और थोड़ा ब्रेक करते हैं हम लोग, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा ये 6x, और उसके बाद अंदर गुणा करेंगे हम, 6x का अंदर भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ x की ये घात ये 2 घात हो जाएगी, और ये 3 और 2 में गुणा करेंगे 6x आएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे फिर 12x हो जाएगा बराबर 2x क्यूब माइनस। अब फिर आगे हम देखते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको पक्षांतर करते हैं माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। आगे इसी चरण में हम देखते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक्स क्यूब है, यहाँ से निकला तो क्या मिला हमें माइनस, यहाँ से एक एक्स क्यूब यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब, फिर 6x स्क्वायर में से कुछ घटेगा कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर में से प्लस 6x स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा 12x प्लस 2x, और यहाँ हो जाएगा 8, कोई चरराशि नहीं है तो यहाँ प्लस 8 बराबर। देखिए इसको सॉल्व करने पर यहाँ हमें जो चर राशि है डबल घात के साथ साथ ये तीसरा घात में मिल रहा है, तो द्विघात समीकरण में हमें चर राशि का घात केवल स्क्वायर मिलना चाहिए, 2 घात मिलना चाहिए, तो यहाँ 3 आने पर यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। यह चैप्टर आपका जो 4A है यह केवल द्विघात समीकरणों की जांच करने के लिए ही दिया गया है। सवाल नंबर आप ले लीजिए, 8वें नंबर देखते हैं। 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए 2x क्यूब माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करिए कोष्टक x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5, यहाँ से देखिए सबको आप ट्रांसफर कर लाइए एक साइड में, स्क्वायर हो गया यहाँ 2x स्क्वायर, देखिए माइनस 6x माइनस 7x प्लस 3, इसको पक्षांतर करेंगे आप x स्क्वायर, ये प्लस देखिए माइनस 4x माइनस x प्लस 5x, तो ये माइनस प्लस 4x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा, ये प्लस 5 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करते हैं इसी क्रम में,
2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर आएगा, -7x -4x -11x, और ये +3 + 5 प्लस यहाँ सॉल्व करने पर इस पूरे ये किस प्रकार का समीकरण मिला हमें? द्विघात वाला समीकरण मिला, दो घात वाले, यानी चर राशि के। यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद पूरा कंप्लीट सरल करने के बाद ये देखेंगे चर राशि की मैक्सिमम घात ये 2 आती है तो यह द्विघात समीकरण होगा। यदि चर राशि की मैक्सिमम घात 2 के अलावा 1 आती है या 3 आती है, 4 आती है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम शुरू से एक बार फिर इस चैप्टर के द्विघात समीकरण की भूमिका के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बेबीलोन के वासियों ने द्विघात समीकरण की गणना के बारे में उन्होंने ज्ञात किया था कि ये दो संख्याओं का योग उनका गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण को बनाया जा सकता है। फिर जो है यूक्लिड ने ज्यामितीय विधि से द्विघात समीकरण के बारे में गणना किया था। फिर जो हमारे ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने जो है द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा किया। फिर सिद्धाचार्य ने हमें द्विघात समीकरण की गणना करने के बारे में किसी वर्ग समीकरण से पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने की विधि हमें बताई थी। हम द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? वह समीकरण जो जिसकी चर राशि की घात 2 होती है, केवल 2, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। उसके साथ साथ सिंगल घात वाला यदि कोई चर राशि जुड़ा हुआ है, जैसे ax² + bx + c = 0, तो यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, लेकिन यह मिश्र द्विघात समीकरण कहलाता है। वास्तविक और शुद्ध द्विघात समीकरण हमारा ये होता है कि केवल जो है चर राशि की घात 2 होनी चाहिए, सिंगल घात वाली चर राशि नहीं होना चाहिए, जैसे x² + 5 या ax² + b = 0। इस प्रकार के समीकरण को हम वास्तविक द्विघात समीकरण कहते हैं। हम इस चैप्टर में जो है अधिकतर इस चैप्टर में मिश्र द्विघात समीकरण की बारे में जो है हम लोग गणना करते हैं या पढ़ते हैं। जैसे इस प्रकार के पहले वाले चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 4 में विभिन्न प्रकार के सवाल दिए हैं। इसमें द्विघात समीकरण को हमें ज्ञात करना है, कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब बाकी शेष सवालों को आप द्विघात समीकरण में आप बिल से लगा लेंगे। आगे हम बताने चल रहे हैं आपको द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण, किसी भी समीकरण का जितना मैक्सिमम घात होता है, किसी भी समीकरण के जितने मैक्सिमम घात होते हैं उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। किसी भी समीकरण के जितने घात होते हैं चर राशि के मैक्सिमम, उतने ही उस समीकरण के मूल होते हैं। यह हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें मूलों की संख्या बराबर 2 = 8। चर राशि घात कितने इसके मूल होंगे? यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हो, यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो ये प्रत्येक मूल इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अर्थात यदि अल्फा रख दिया जाए इसके स्थान पे, चर राशि के स्थान पे, और ए और बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पता हो तो बाएं पक्ष में रखने पर दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो ये जो समीकरण के मूल होते हैं उसके घातों पर निर्भर करते हैं। जितने घात के समीकरण होंगे मूलों की संख्या उतनी होगी। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। यहाँ से हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी ये पार्ट माइनस हो जाता है। मूलों का योगफल अल्फा + बीटा = -b/a, प्लस माइनस प्लस अल्फा × बीटा = c/a। मूलों का योगफल जो होता है वो -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा × b जो होता है वो c/a हो सकता है, c/a होता है। इसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण को बनाते हैं। आज इतना ही। आप लोग इस चैप्टर 4A के जितने भी क्वेश्चन और हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से या जो है आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। आगे कल हम जो है द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में, उसकी गणना के बारे में आपको हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की गणना कैसे की जाती है।